नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू बैच अनाउंसमेंट की, जो मैं आपको बहुत पहले से हमारा बहुत अवेटेड बैच था। यहाँ आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अभी वीडियो का पेपर हो गया है, अब हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या रणनीति हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकती है, या किस एग्ज़ाम को टारगेट करना है, किस तरीके से टारगेट करना है, कहाँ से तैयारी होगी, क्या खरीदें, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या क्या वल्ला 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 बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो उन्हीं सारे सवालों को जवाब आज ढूंढ लेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपका वीडियो का एक डेप्थ एनालिसिस विद कट ऑफ किया है, जो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार ज़रूर से चेक कर लेना कि वीडियो का पेपर कैसा आया, उसमें कहाँ से क्या क्या सवाल पूछे गए, हर चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, न्यू बैच अनाउंसमेंट से पहले या ये सब बातें आपको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कहीं लेके चलना चाहता हूँ और कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखो, उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं कि दो आयोग हैं। एक यूके है जो हमारे यहाँ एग्ज़ाम कराता है, और एक UKSSC है जो हमारे यहाँ आयोग एग्ज़ाम कराता है। UKPSC पे जो बड़े एग्ज़ाम हो सारे यहाँ होते हैं। जैसे मैं PCS की बात करूँ, वो लोअर PCS हो सकता है, अपर PCS हो सकता है, वो RO ARO, और ये दोनों के दोनों बैच क्या हैं, अभी बहुत ज़्यादा अवेटेड हैं और जल्दी ही आपको RO ARO की वैकेंसीज़ और लोअर PCS अपर PCS की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वन क्षेत्राधिकारी, इसके अलावा APO, या बहुत सारे एग्ज़ाम यहाँ पे हैं। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पास एक पड़ा हुआ है उत्तराखंड SI, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। लगभग 350 से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं, जो अनाउंस कर चुकी है सरकार, जो यहाँ होगा। पेपर UKPSC कराएगा, उसकी बात करेंगे। इसके बाद एक वन निगम का पेपर है, वो भी UKPSC के पास पड़ा हुआ है। तो एक कुछ पेपर UKPSC करा रहा है। इसके अलावा UKSSC के पास अभी फ़िलहाल हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल आपको देखने को मिले, उसकी चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा या ग्रुप C संबंधी जो भी पेपर हैं या जो भी नई वैकेंसीज़ है, वो सब UKSSC वो ये देखता है। ठीक है, तो दो आयोग हमारे यहाँ पेपर को देखते हैं। वीडियो का पेपर जो अभी हुआ है वो भी UKSSC ने करवाया है कल, तो वो पेपर आपने देख ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं देखा तो आप टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपको मोटी सी बात मैंने बताई कि हमारे यहाँ UKPSC काम करता है और UKSSC काम करता है। हायर लेवल की पोस्टें जो पेपर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो UKPSC कराता है, और UKSSC छोटे एग्ज़ाम कराता है, ग्रुप C लेवल। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात क्या है। आपने वीडियो के एग्ज़ाम में एक चीज़ तो देखी होगी कि अब ये UKSSC भी क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है कि आपसे अच्छे सवाल पूछे जाएं, आपसे नॉलेजेबल सवाल पूछे जाएं, आपसे एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल पुटअप करने की कोशिश करी जा रही है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो। तो यानी कि एक तरीके से UKPSC की तरह ही तर्ज पे पेपर बनाने की कोशिश हो रही है, तो उस ट्रेंड की तरफ ही आगे चल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मैं ये PCS की बात करता हूँ, लोअर की बात करता हूँ, RO ARO की बात करता हूँ, और अभी UKSI का जो सिलेबस अभी तक दिया हुआ है, देखिए नया सिलेबस अभी आना बाकी है, तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो अभी अगर हम बात करें तो UKPSC का जो सिलेबस है, प्री के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रा मुझे समझना मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ रीजनिंग है तो 50 मार्क्स की है, यहाँ GK GS है जो 50 मार्क्स की लमसम है, और यहाँ उत्तराखंड GK है जो लगभग 50 मार्क के लमसम है, ±5। मतलब अगर ये 45 हो जाएगा तो वो 55 हो जाएगा, और इस तरीके से रेशियो चलता है। लमसम इतना रेशियो रहता ही है। ठीक है, दूसरी तरफ UKSSC पे क्या क्या सिलेबस है। रीजनिंग वहाँ आपको पढ़नी है, जो ये कंफर्म है कि 10 मार्क्स की लगभग हो ही गई है। GK GS की बात करूँ तो लमसम 30 मार्क्स की, और उत्तराखंड GK की बात करूँ तो लमसम 40 मार्क्स की। यहाँ हिंदी बढ़ जाती है और हिंदी 20 मार्क्स की आती है। यहाँ एक ही पेपर देना है, यानी UKSSC में यहाँ भी हिंदी है, लेकिन यहाँ हिंदी मेंस के अंदर है। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में यहाँ भी क्या आती है, हिंदी आती है। अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे तो यहाँ रीजनिंग कॉमन है, GK GS कॉमन है, उत्तराखंड GK कॉमन है, और हिंदी मेंस के प्रैक्टिस से यहाँ भी है और वहाँ भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो एक छोटी सी मैंने मोटी मोटी बात आपको बताई।
देखिए मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने को ध्यान से समझना। देखिए हो क्या रहा है कि अभी पेपर क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बना रहे हैं। और देखिए जो बच्चा पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रहा होगा, यानी कि उसने कम से कम 12वीं तो किया ही होगा, है ना, उसने कम से कम क्या किया होगा, 12वीं। और जो आदमी 12वीं कर चुका है या कर रहा होगा वो ग्रेजुएशन की तरफ तो जाएगा ही, यानी कि वो केवल 12वीं तक सीमित नहीं रहेगा, वो ग्रेजुएशन भी करेगा। और ये सारे एग्ज़ाम किस पे हैं, सब सारे एग्ज़ाम किस पे हैं, ग्रेजुएशन पे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी यंग हैं और अभी आपकी उम्र है तो आपको क्या करना चाहिए, बड़े एग्ज़ाम की तरफ नज़र लगानी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूकेपीएससी लेवल का पीसीएस, लोअर, आरओ, एआरओ इन सब की तैयारी करते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन रीजनिंग, जीके, जीएस और यूकेजी के साथ में हिंदी भी, ये महत्वपूर्ण पोर्शन है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। और सेम यही चीज़ आपको यूके में भी पढ़नी है। अगर हम इसे बहुत अच्छे से काम कर लें यूकेपीएससी के सिलेबस पे, तो हम एक तरीके से माने तो यूके को भी कवर कर जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम कह सकते हैं ये फैक्चुअल बेसिस पे अभी तक आ रहा था, लेकिन वीडियो ने थोड़ी सी तस्वीर बदली है। ये भी आपके कंसेप्ट्स पे बात कर रहा है, फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बनता है, बस ये थोड़ा सा और आपको वास्ट या डीप स्टडी यहाँ पे करनी पड़ती है। तो चीज़ें देखो एक तरीके से अगर हम देख पा रहे हो तो व्यवस्था एक तरीके से दिख रही है। तो मेरा अब आपको मेन मोटिव क्या है बताने का, ये सब बातें ध्यान से सुनना। देखिए मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर हम यूकेपीएससी को हिट करते हैं तो यूकेपीएससी की तरफ तर्ज पे ही हमारे जितने भी यूके के पेपर है, खासकर जो बड़ा पेपर पुलिस कांस्टेबल का है, वो स्वतः ही क्या हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको आरओ एआरओ लेवल का, आपको लोअर पीसीएस लेवल का बढ़ाया जाए, ताकि आप जो छोटे एग्ज़ाम स्टेट के अंदर हैं उन सभी एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएँ। तो इसलिए एक बैच एक गहन अध्ययन का, एक बैच एक डीप स्टडी का, एक डेप्थ स्टडी की बात हम लोग कर रहे हैं और उसी को लेकर के चलने की बात हो रही है। तो ये हमारे बैच का जो मेन थीम रहेगी वो हायर से लोअर की ओर रहेगी, यानी कि हम अच्छे लेवल को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि छोटे लेवल ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। देखिए बच्चे कुछ कह रहे थे कि हम सर स्पेशल अलग से कांस्टेबल का बैच बना दीजिए। देखो कांस्टेबल का बैच अलग से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे आपको आगे देखना है, आपको अच्छे एग्जाम भी देखने हैं, साथ साथ कांस्टेबल भी देखना है। तो देखिए कांस्टेबल में अभी हमारे पास समय है, ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। अगर हमने तैयारी एक बार बहुत अच्छे से कर ली तो फिर कोई भी पेपर हो यूके लेवल का, ग्रुप सी लेवल का, हम बहुत आसानी से उसे कर पाएंगे। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे एग्ज़ाम को टारगेट करिए, सिलेबस को गहराई से पढ़िए, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में मात ना खा सकें। अब मैं बात करता हूं कि बैच किस तरीके से चलेगा, क्लासेस कैसे होंगी, हम किस रणनीति से काम करेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ अब करता हूं। देखो क्लास आज से ही चलेगी, ध्यान रखना। इस क्लास के बाद शाम को आपको 6 बजे 7 बजे हिंदी की आज एक क्लास मिलेगी जो आपके बैच का आगाज़ होगा। हम लोगों ने कहा था कि 10 जुलाई 2023 को बैच स्टार्ट होगा और आज बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, महादेव का आज दिन है, सोमवार का दिन है, इसलिए एक तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, जय महाकाल लिख दीजिए। और चलिए थोड़ा सा मैं आपको बैच के बारे में बताता हूँ क्या करना है, क्योंकि बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर पेड है, पैसे कैसे करें, जुड़ेंगे कैसे। तो उसी पर एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपके साथ कर रहा हूँ। देखिए एक बात ध्यान रखना, ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री बैच है। इसके अलावा देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, सर टेस्ट सीरीज का कैसे होगा, आरओ एआरओ का पेपर कैसे बनेगा। टेस्ट सीरीज भी देंगे, फ्री में देंगे, कोई 1 रुपये की जरूरत आपसे नहीं है। बस सहयोग चाहिएगा कि अपने साथ अपने दोस्तों को जोड़िए, वीडियो को शेयर करिए और एक कम्युनिटी बिल्ड करिए। आप सारे एक साथ मिलकर के आइए और हमें एक मुकाम पर पहुंचना है, हमें कुछ वापस करना समाज को। हम एक बेहतर इंसान बन के दिखाएंगे, एक बेहतर अधिकारी बन के दिखाएंगे, एक बेहतर नौकरशाही बना के दिखाएंगे। देखिए हमारी तैयारी क्या है, तो ये बैच बिल्कुल फ्री रहेगा बच्चे, किसी को कुछ भी नहीं देना। दूसरा एक बड़ा सवाल आपके मन में ये था कि हमें कैसे बैच से जुड़ना है। देखिए कुछ नहीं करना, आपने यूट्यूब चैनल तक्षशिला यूके खोलना है, साथ में उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना है, जिससे आपको सारी अपडेट मिले। और आपको डेली बेसिस पे कम से कम 2 क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे 2 क्लासेस, एक क्लास इवनिंग में 4 बजे और दूसरी क्लास इवनिंग में 6 बजे, यानी कि 2 कक्षाएं आपकी डेली रहेंगी, जिसमें एक दिन उत्तराखंड की क्लास रहेगी, साथ में रीजनिंग की क्लास रहेगी।
उत्तराखंड और रीजनिंग की क्लास एक दिन आएगी और अगले दिन जीएस और हिंदी की क्लास आएगी। एक दिन उत्तराखंड और रीजनिंग की क्लास आएगी, अगले दिन जीएस और हिंदी की क्लास आएगी। इसी को ऑल्टरनेटिव डे पे चलेंगे। इसके अलावा देखिए सैटरडे के दिन आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, सैटरडे को करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके मिलेगा और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। लेकिन हमारा जो बैच है, इस बैच का नाम हमने बड़े प्यार से रखा था दरोगा जी, यानी हम दरोगा जी इस बैच को कह रहे थे क्योंकि ये दरोगा जी को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रख रहे थे। दरोगा जी के सिलेबस में देखिए एक चीज़ है कि गणित हो सकता है कि देखने को मिले, तो देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है। गणित की आपकी अलग से स्पेशल क्लास लगाएंगे, बस एक बार आयोग से सिलेबस को कंफर्म हो जाने दीजिए। तो ये बैच हमारा सशक्त बैच रहेगा, ये बैच हमारा समर्थ बैच रहेगा और ये बैच हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। यहाँ दबा के हमें काम करना है, ठीक है। देखो 2 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, एक उत्तराखंड और रीजनिंग की क्लास मिलेगी, एक जीएस और हिंदी की क्लास मिलेगी। बीच बीच में जैसे आपका सैटरडे हो, सैटरडे में कंप्यूटर की क्लास भी मिल सकती है, आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिल सकती है। तो ये क्लासेस आपके लिए बीच बीच में आती रहेंगी। तो ये आपका बिल्कुल सिलेबस, ये आपकी क्लास रहेंगी डेली 2 क्लासेस। और देखिए आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, एक एक बातें पढ़ना, एक एक चीज़ें करने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा आपको जीएस के बारे में बता देता हूँ, उत्तराखंड के बारे में बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा आदित्य सर से हिंदी के बारे में जानेंगे कि वो हिंदी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे यहाँ पर बातें होंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान रखना फ्री बैच है। और जो कहता है ना पैसे की कोई बात ही नहीं है यार, आप बस एक बार मेहनत करके कुछ बन के दिखा दो, बाकी सब पैसे वसूल हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखना, देखिए उत्तराखंड में अगर मैं एक तरीके से बताऊँ, जैसे मैंने वीडियो के बारे में आपसे बात करी थी, तो उत्तराखंड हिस्ट्री वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के बाद मैं आपसे इंडिविजुअल टॉपिक की बात करूँगा। इंडिविजुअल टॉपिक का मतलब इसमें आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशियो, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं जिला दर्शन की ओर चलूँगा, ठीक है, यानी कि आपको एक एक जिले का दर्शन कराऊंगा उत्तराखंड के अंदर। देखो हिस्ट्री से ही मैं शुरुआत करूँगा। उत्तराखंड की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, एक एक टॉपिक को पकड़ करके एक एक सवाल मैं आपको कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने चाहे जहाँ से भी पढ़ा हो, आज से पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, जिस भी तरीके से पढ़ा हो, जरूर पढ़ना, क्लासेस जरूर देखना, आपको लाभ मिलेगा, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। देखो यहाँ हिस्ट्री पे काम करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ हम और क्या काम करेंगे, जैसे ही मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, इसके साथ आपने बुक को लेकर के बच्चों के मन में बड़ी दुविधा होती है कि सर बुक कौन सी खरीद ले। मुझे पता है कि एक तो आपके घर में ना बुक का तांता लगा पड़ा होगा, बहुत बुकें आपके पास होंगी, क्योंकि किसी ने जो भी बताया होगा आपने खरीद ली होगी। अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, आपको कोई बुक नहीं लेनी है, केवल एक MCQ की बुक लेनी है जिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और वो परीक्षा वाणी की ही बुक है। विगत वर्षों के यहाँ पे सवाल हैं, उत्तराखंड MCQ वाइट कवर की एक बुक है, ठीक है, वाइट कवर की एक बुक है, वो आपने खरीदनी है। लेकिन वो भी तब खरीदनी है जब मैं एक बार ये हिस्ट्री पूरी करवा दूंगा उसके बाद, वरना ये भी अभी नहीं लेनी है। जीएस की बात करूं तो जीएस पे हम लोग 2 जगह काम करेंगे। एक जीएस में भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री के साथ साथ आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं, या आप ऐसा करते हैं हिस्ट्री प्लस पॉलिटी लेके चलते हैं। एक हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और साथ साथ मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो 2 चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक। एक एक क्लास आपको देखनी है, एक एक चीज़ों को बताऊंगा, एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से बने और अच्छे से काम कर पाएँ। यहाँ पे भी मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा। अभी जो आपने नहीं लेनी है वो बाद में लेनी है, जब मैं एक बार थोड़ा सा पोर्शन करा दूँगा, मैं आपको बता दूँगा। आपको घटना चक्र की GK MCQ की किताब लेनी है, GK MCQ जो टॉपिक वाइज दी गई है, ये भी टॉपिक वाइज ही दी गई है, ठीक है। टॉपिक वाइज बुक ही खरीदनी है, यानी हम एक टॉपिक ख़त्म करेंगे उसके साथ वहाँ MCQ यहाँ लगा देंगे। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी MCQ हमें मिलेंगे उन सब का संकलन भी एक जगह इकट्ठा कर दूंगा, ये भी मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी GS की क्लासेज रहेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड की क्लासेज रहेंगी। पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे उत्तराखंड की, और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कराता हुआ चलूँगा। आपका कोई भी सवाल रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालना। इसके अलावा देखिए हिंदी को लेकर के और रीजनिंग को लेकर के मैं थोड़े सा सर से आपकी बात करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा आपको अवगत करा देंगे कि हिंदी और रीजनिंग में हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बुला लेते हैं आदित्य सर को। आ जाओ शर्मा जी।
हिंदी के बारे में बता दो थोड़ा सा, हिंदी के बारे में बता दो थोड़ा सा कि हिंदी में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं और कैसे क्लासेस हमारी रहेंगी, मोटा मोटा बता दो। देखो प्यारे बच्चों, हिंदी में जो है, हिंदी में जो हमारी क्लासेस रहने वाली है, हिंदी में हम क्या करेंगे, आपकी जो जीएस चलेगी, ठीक है, जीएस के साथ हम लोग हिंदी को लेके आने वाले हैं, ठीक है, हिंदी प्लस जीएस रहने वाली है आपकी। और जब बात करेंगे रीजनिंग की हम लोग, तो रीजनिंग को हम किसके साथ लेके चलेंगे, रीजनिंग प्लस उत्तराखंड, ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारी वीडियोस हम लोग डाल देते हैं, इतने सारे लेक्चर आप लोग एक दिन में देख नहीं पाओगे और आपके दिमाग पे एक बर्डन बन जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग उसे तैयार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए दो दो वीडियोस लेके आएंगे हर दिन, जैसे जीएस के साथ में हिंदी आ गई, उत्तराखंड के साथ में रीजनिंग आ गई, इससे आपको पढ़ने में आसान रहेगा, हमें भी अच्छी तरीके से पढ़ाने में आसानी रहने वाली है, ठीक है। हिंदी के अंदर आपने देखा अभी आपका वीडियो का एग्ज़ाम हुआ, आपकी हिंदी में उसने देखो आपसे स्थानीय भाषा के कुछ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उस शब्दों को पूछ लिया, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम लोग अब की बार काम करेंगे, क्योंकि देखो इतना अंदाज़ा था नहीं कि वो इतना भी डीपली चला जाएगा कि वो स्थानीय भाषा के शब्दों को पूछ बैठेगा। तो अब की बार हम क्या करेंगे, स्थानीय भाषा के जो शब्द होते हैं, चाहे वो कुमाऊनी में हो चाहे वो गढ़वाली में हो, उन पर भी काम करने वाले। हिंदी को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, एक भी प्रश्न हम लोग कोशिश करेंगे कि इधर से उधर ना जाए बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। दूसरा, आप लोग हिंदी को किस तरीके से अच्छा बना पाओगे, हिंदी के अंदर देखो व्याकरण में आपको पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, व्याकरण के अंदर जितने भी पूरी व्याकरण है वो अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। आपका जो साहित्य होगा उसे भी मैं साथ साथ लेके चलूँगा, ठीक है। साहित्य को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम एक एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें 5 क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन 2 तो आपके रहते रहते, ये भी हमें साहित्य को लेकर चलना साथ साथ में, ठीक है। फिर बात आती है कि प्रैक्टिस किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम क्या करने वाले, जैसे मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मान लेते मैंने पढ़ाया आपको उपसर्ग और प्रत्यय में, इसी से आप लोगों की शुरुआत भी करूंगा जल्दी चैप्टर की, ठीक है। आपकी हिंदी की शुरुआत इसी चैप्टर से शुरू करूंगा मैं। एक प्रश्न आपका भी वीडियो के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो जैसे मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को उसी के MCQs करा दूंगा, ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाए, आपको उस पर कहीं भी और काम करने की जरूरत ना पड़े। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर 50, 80 या 100 जितने मुझे अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, मैं उसके हिसाब से उतने का एक प्रैक्टिस सेट बनवाऊंगा, और आपको उस चैप्टर के बारे में जितने भी मुझे लगता है अनुमानित प्रश्न हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं, वो आप लोगों को मैं उसी पर करा दूँगा, उससे आपका पूरा अच्छे तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साइड बाय साइड आप लोग अगर चाहोगे तो मैंने जैसे आपको एक वीडियो बनाई थी पिछली बार कि आप कौन सी बुक लगा सकते हो, घटना चक्र का यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। कोई भी एक MCQs की बुक जिसको पिछले सालों में क्वेश्चन पूछोगे वो लगा सकते हो साइड बाय साइड। और नहीं भी अगर आप लोग ले सकते हैं, आपको लगता है कि ना हमें इतना बर्डन नहीं लेना, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को खरीदने की। व्याकरण थ्योरी में पढ़ाऊँगा, MCQs में कराऊँगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार काम करते रहिए, जो आपको कहा जाता है, जो आपको बोला जाता है उसे करते चलिए, और आप विश्वास कीजिए कि आपका एक भी प्रश्न बाहर हम लोग जाने नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके के जैसे मैंने बताया कि आपका स्थानीय भाषा को लेकर, तो इस पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आज से पहले UPSSC ने UPSC ने इस तरीके के प्रश्न नहीं किए थे कि स्थानीय भाषा से हिंदी के अंदर कुछ उठा लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार पूछ लिया तो हम सतर्क हो गए आगे के लिए, तो आगे के लिए हम लोग इस चीज़ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग ऐसी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। और बस अभी आपको आशीष शर्मा जी कुछ बताएंगे। चलिए भाई, फिर नए बैच की मैंने बातें बता दी, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। आपको कैसे बैच से जुड़ना है, यूट्यूब चैनल पर रहिए, वहाँ लगातार डेली आपकी 2 क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, बाकी मन लगा के काम करिए बस, ठीक है। और देखिए, हो सके तो कम्युनिटी बिल्ड करिए, चीज़ों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस ये आपसे चाहिए, बाकी कोई रुपया नहीं चाहिए, मन लगा के काम करिए। देखिए, बच्चे की समस्या टेस्ट की है कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, उसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया यार, काम करेंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में। बाकी फिर मुलाकात होगी। आज से आपका बैच शुरू हो रहा है, हिंदी की क्लास आज से आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। शाम को हिंदी की क्लास मिल जाएंगी, बाकी मेरी क्लासेस आपको कल से स्टार्ट हो जाएंगी, कल से प्रॉपर वे में आपको 2-2 क्लासेस डेली मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।